देखो भाई वाली बात बता रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे फीस हाई तो है यार। अगर आपको मिनिमाइज करना नहीं आता तो इस पे काफ़ी ज़्यादा फीस लग सकती है। बट एक ऐप लॉन्च हुआ है सार्क एक्सचेंज करके, जो कि FIU रजिस्टर्ड है, जिसका फीस स्ट्रक्चर सभी से कम है। मैंने इस पे 500 से क्रिप्टो ट्रेडिंग करी है, जिसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। काफ़ी कम फीस लगती है भाई अदर एक्सचेंजेस से देखा जाए तो। बट हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके मेरी लिंक से अकाउंट बनाओ या रेफरल, ये सब देखो, ये सब काम नहीं है। मेरा काम ये है कि आपके साथ ट्रस्ट बना रहे, उतना ही काफ़ी है। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, आपको जो भी ये बता रहा हूँ सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, सो सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो पे आते हैं। अब मैं डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करता हूँ और मैं आपको A to Z चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पास आप मेरा अकाउंट देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। सो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पास आपके सामने ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, ये आप कर लेना। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ और, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं मार्किंग करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो आपको देखो, मैं यहाँ पास 500 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 500 से क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी, आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सब आपके सामने, मैं मार्किंग भी कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको इसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो कि हमें छुपाना पड़ता है। सो इसलिए हमने स्क्रीन ब्लैक कर दी है। इसके पीछे का रीज़न और कुछ नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस होती है, उसके बाद सीधा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाता है। और आप मेरे अकाउंट पे देख सकते हो, अभी 508 रुपीज़ हो चुके हैं। ठीक है, इससे मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। अब इसके बाद का प्रोसेस, आप अगर इसके यूज़र हो तो आपको तो पता ही होगा। हम चार्ट्स पे आते हैं और चार्ट्स एनालाइज करते हैं। देखो, यहाँ कोई भी चीज़ें आपको बताई नहीं जा रही है, सिर्फ एजुकेट किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप करके ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पास कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। देखो, मेनली जो सबसे अच्छा कॉइन होता है, मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ वो बिटकॉइन है, एथीरियम है, सोलाना है, XRP है। आपका ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको किस में ट्रेड करना है। ओके, सो मैं BTC और उसमें क्या बोलते हैं, एथीरियम पे मैं करता हूँ। सो अभी मैं बिटकॉइन को फिलहाल चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सही होता है मेरे लिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एकदम भाई वाली अंदर वाली बात। अभी मैं ये सेटअप बना रहा था और वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये सेटअप थोड़ा छूट गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसका प्राइस तो चेंज है। तो यार, ये वीडियो मैंने 15-20 दिन पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, बट कुछ कारण की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। सो इसलिए जब अपलोड हुई है ये वीडियो, उस टाइम का BTC का प्राइस अलग हो सकता है, अभी इस टाइम का अलग है। ठीक है, तो ये मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मैं लेट हो गया। ठीक है, बट कोई नहीं, जिसको नॉलेज होती है वो अपना कभी भी सेटअप बना सकता है। ठीक है, सो वो सब पार्ट ऑफ दूसरी चीज़ें हैं। अभी देखो, यहाँ पास मैंने BTC सेलेक्ट कर लिया, इसका करंट प्राइस आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ों को देखो, अगर आपको इन सब को, अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो, सो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं इसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना के समझाऊंगा कि किस ऑप्शंस का क्या क्या मतलब होता है। एक शॉर्ट वे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास बाय और लॉन्ग करने के लिए आपको जो भी आपको करना हो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लेवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको कभी भी हाई नहीं यूज़ करना है, आपको मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना है, क्योंकि ये रिस्की होता है। ठीक है, और रिस्की तो देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग ही होती है, तो थोड़ा अपने हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना। मैं अभी कितना यूज़ करूँगा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसका सेकंड ऑप्शन आता है मार्केट लिमिट और स्टॉप लिमिट, ये सब ऑप्शन चूज़ करने का। इसका मेनली यूज़ होता है आपका फीस लगने में। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में फीस से परेशान हो, सच में वाकई में लोग होते हैं, परेशान होते हैं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से परेशान हैं, तो मैंने एक रिसेंट में वीडियो अपलोड किया है, पूरा फीस स्ट्रक्चर को समझाया है, आप कैसे कम से कम मिनिमाइज कर सकते हो। मैं आप शॉक हो जाओगे, आप देखोगे तो, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपलोड कर दी है। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पास आपको लिमिट मार्केट ऑर्डर पे देखो, लिमिट ऑर्डर पे मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि उसमें फ़ीस कम लगती है और मुझे फ़ीस कम ही लगवाना है। ठीक है, और यहाँ पास लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बेस्ट ऑफर, मतलब आपका बेस्ट प्राइस जिस पे आप अपने एंट्री करना चाहते हो, मेनली कहने का मतलब ये। उसके बाद नीचे आता है क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी आप लॉट, USDT और हाँ, इन्हीं दोनों पे आप कर सकते हो, और BTC, 3 ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद आपको अपना क्वांटिटी सेलेक्ट करना पड़ता है, कितना लॉट आप लेना चाहते हो, और उस हिसाब से आपका नीचे जो फंड है वो रिक्वायर्ड और अवेलेबल मार्जिन आपको दिखाएगा, आपको कितना आपके पास अवेलेबल है और कितना आपको फंड रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद अभी देखो, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं लेवरेज इतना यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको नहीं यूज़ करना है। मैक्स टू मैक्स 25, उससे ज़्यादा उतना भी नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरी सारी पोजीशंस आपके सामने दिख गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखो, फंड रिक्वायर्ड कितना है, $1.78 लग रहा है, मेरे पास अवेलेबल मार्जिन कितना है वो देख सकते हो, 50% यूज़ कर रहा हूँ। बट अभी देखो, मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं 50% ही करूँगा, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब
से अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट जैसे ही मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हुई तो मैं आगे चल के आपको मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा पोजीशन साइज़ अपनी इंक्रीज़ भी करनी होगी। सो अभी मैं इतना ही यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आगे आपको और करके दिखाऊँगा। यहाँ पास सारी चीज़ें आप देख सकते हो, फ़ी वगैरह कितना लग रहा है, एंड मैंने यहाँ पास लिमिट ऑर्डर पे वो कर दिया है। अब देख सकते हो ऑर्डर फिल्ड भी हो गया है हमारा, और पोजीशन रनिंग पे भी चल दी है, ठीक है। सो आपको लिमिट ऑर्डर जब भी लगाना है तो आसपास का एरिया लगाना, मतलब जहाँ आपको लगे वहाँ अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी देख सकते हो मेरा यहाँ पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी करनी बाकी हैं। स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना, वो सब चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। सो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शंस पे आना है, ठीक है। यहाँ पास आने के बाद आप देख सकते हो सारा कुछ आपका जो भी लेखा जोखा है, कहने का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ट्रेड से रिलेटेड है वो यहाँ से दिख जाएगी। आपने सिंपल सा यहाँ पास क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हो सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। नोशनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको लेवरेज, आपका मार्जिन और आपका जो भी प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कहते हो बताने को तो। साइज़ आप कितना लिए हो वो दिखाई देता है आपको, आपका पैनल दिखाई देता है, एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस भी दिखाई देती है। लिक्विडेशन प्राइस होता ही है कि आपके मार्जिन के हिसाब से, आपके अकाउंट में बैलेंस के हिसाब से एक्सचेंज खुद एक स्टॉप लॉस लगा के रखता है, उसको लिक्विडेट बोलते हैं, एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको मार्जिन दिख जाएगा कि आपने कितना मार्जिन यूज़ किया है। ये सब चीज़ों को मैं एक ब्रीफ वीडियो में समझाऊंगा, जहां मैं डेल्टा एक्सचेंज के एक एक ऑप्शंस और एक एक मतलब चीज़ों को समझाऊंगा, वहां मैं आपको इसको कवर कर दूंगा। ऑटो टॉपअप का मतलब ये होता है कि जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा तब तक आपकी ट्रेड कैंसिल नहीं होगी। ओके, उसको ऑफ ही रखना है, मैंने ऑन कर दिया है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ, आप मत करना, आप सब वही रहने देना। उसके बाद आप नीचे आता है स्टॉप लॉस और टारगेट का, ठीक है। तो आप ब्रैकेट ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ से आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। बट अभी फीचर आ गया है डेल्टा एक्सचेंज पे कि आप चार्ट से भी वो सब चीज़ें कर सकते हो, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बट यहाँ पास आप मैनुअली अपने हिसाब से प्राइस सेट करके लगा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पास मैंने अपना प्राइस सेट किया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार ही करना, ऐसे कुछ भी तुक्के में मत करना, ठीक है। अभी देख सकते हो मेरा जो भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है उसका क्या कैसे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मैं इसको अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। मैंने बताया था आपसे कि आप इसको चार्ट पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं चार्ट से ही देखो कर रहा हूँ, और ये इजी रहता है, इसमें सही रहता है। अभी देख सकते हो मेरा 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z समझाऊंगा। अभी मैंने ट्रेड लिया हुआ है, अब मैं आपको कुछ टाइम बाद आप लोग को दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो अभी देख सकते हो कितना हो रहा है 22। अब मेरा PNL देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना क्या मेरा PNL कहाँ तक जाता है, मेरी ट्रेड जो मैंने ली है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हो गाइज, मैं अभी जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो उस हिसाब से आप देख सकते हो 2 आवर्स लेटर, मतलब 2 घंटे बाद मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा PNL जो कि मैंने जब ट्रेड लिया वो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लिया था, और अभी मेरे फेवर पे ही जा रही है। आप देख सकते हो वो जो बड़ा वाला मूव है वो मैंने थोड़ा मिस कर दिया था, बट उसके बाद मैंने जो सेटअप देखा उसके हिसाब से मैंने उसको ट्रेड लिया है, और आप देख सकते हो पैनल क्या कैसा चल रहा है, ठीक है। सो मेरा मेनली मेरा समझाने दिखाने का मतलब ये है कि आप कर सकते हो, जितने से मैंने बताया उतने से कर सकते हो, और आप देख सकते हो PNL, आपको निराश नहीं करेगा ये PNL, ठीक है। आपको मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो चीज़ें कहने को मतलब होती है कि कैपिटल बड़ा रखो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कितने भी कैपिटल से कर सकते हो, इतना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी देख सकते हो मैं मिनिमम से मिनिमम, अब मुझे लगता है 500 इज़ मेरे लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए तो इतना अफोर्डेबल रहता होगा। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा और वेट करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सेटअप है वो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बेस्टेस्ट है, ठीक है। सो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा, और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि और शायद ये मेरे फेवर पे जा सकता है। अभी आप देख सकते हो मेरा PNL, ठीक है। ओके, सो गाइज अभी देखो मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी, एंड देन ही सडनली मुझे शायद 30 या 35 मिनट 35 मिनट्स बाद आप मेरे को फिर से एक मैंने अलार्म लगा रखा था ट्रेडिंग व्यू पे, और वो जैसे ही ट्रिगर हुआ तो मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। तो ये ट्रेड काफ़ी
काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग का दूसरा नाम पेशेंस होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है। अभी मैं इसको बुक कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा अभी होल्ड नहीं करना है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पास सिस्टम ऊपर नीचे दिख रहा है मेरे को, सो दैट्स वाई ये वाला मैंने छोड़ दिया था, मिस हो गया था मेरे से। तो अभी मैं इसको बुक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि आगे अब जैसे आपने 500 से ट्रेड लिया, आपके फेवर पे गया, आपका पीएनएल अच्छा रहा, फिर उसके बाद आगे क्या कैसे करना हो, तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हो मेरा कितना चल रहा है और मैं बुक करके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आगे समझाता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने बुक कर लिया है। अब आगे क्या करना होता है, मैंने 500 से इसको स्टार्ट किया था, अभी आप मेरा देख सकते हो। अब विथड्रॉ वाले सेक्शन पे आप आके आपको जितना भी जो भी जैसे आपको आपकी पर्सनल है ये चीज़ें मैं कैसे बता दूँ, आपको जितना भी बाहर निकालना हो आप सीधा उतना अमाउंट डाल सकते हो और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको यही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आएंगी। आपको सिंपल सा ये आपको फिलअप करना है एंड जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे बूम बाम तरीके से 30 मिनट्स, कुछ टाइम लगते हैं 30 to 45 मिनट्स या मिनिमम 1 आवर। सो उसके बाद आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी एंड आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं A to Z मार करके समझाया तो सारी चीज़ें समझ में आई ही होंगी, बताना मुझे ज़रूर से। और हाँ, चैनल पे आप मेरे विजिट कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिल सकती हैं और सार्क एक्सचेंज की वीडियो पर ज़रूर देखना, वो तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस, बाय 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 बाय।